बहरहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए, पीएफआई पर 13 राज्यों में हुई छापेमारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए के ऑपरेशन ऑक्टोपस से यह खुलासा हुआ है कि पीएफआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची थी और यह खुलासा ईडी की चार्जशीट से हुआ है, जो ईडी ने लखनऊ कोर्ट में दाखिल की है। केरल से गिरफ्तार पीएफआई के सदस्य शफीक पायेत को ईडी ने लखनऊ कोर्ट में पेश किया। इस दौरान रिमांड याचिका में ईडी ने लिखा है कि पीएफआई के खाते में पिछले कुछ सालों में 120 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। इन रुपयों का इस्तेमाल ट्रेनिंग कैंप के आयोजन में किया गया और 12 जुलाई को जब पीएम मोदी पटना के दौरे पर थे, तब प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश रची गई थी। तो मतलब ये कि ऑपरेशन ऑक्टोपस से पीएफआई एक्सपोज्ड हो गया है। जांच एजेंसियों ने पीएफआई के असली चरित्र को डिकोड कर दिया है। तो पीएफआई जिस तरीके से इस पर पहले भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, ऑपरेशन ऑक्टोपस, इस पूरी खबर से यह साफ हो जाता है कि पीएफआई कैसे इसके तहत साजिश रच रहा था और जब प्रधानमंत्री पटना के दौरे पर थे, तब प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश रची गई। तो 13 राज्यों में छापेमारी जो पिछले दिनों पीएफआई को लेकर हुई, पीएफआई पर एनआईए के ऑपरेशन ऑक्टोपस से यह पूरी तरह खुलकर सामने आ गया है कि पीएफआई ने कैसे साजिश रची, और साजिश थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की। ईडी की रिमांड याचिका से खुलासा हुआ है, जो ईडी ने लखनऊ कोर्ट में दाखिल की। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए आशीष और प्रकाश हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए। आशीष, पहले मैं आपका रुख कर लेती हूं, क्योंकि पीएफआई को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा कि कैसे ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत ये चीजें अब खुलकर सामने आई हैं। जी देखिए, अगर हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये पूरी कार्रवाई जो है ये काफ़ी व्यापक कार्रवाई थी। 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें पीएफआई के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उसके सेक्रेटरी, जो 3 बड़े चेहरे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा पीएफआई का जो राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक विंग है एसडीपीआई, उसके भी प्रमुख की गिरफ्तारी हुई। एनआईए ने जहां इस पे 100 लोगों की गिरफ्तारी की, छापेमारी की, सबूत इकट्ठा किए, वहीं खास बात यह कि इस बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी एनआईए के साथ मिलकर छापेमारी की। एनआईए के साथ साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इस कार्रवाई में कुल 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब एनआईए ने, ईडी ने इस मामले में अलग अलग कोर्ट्स में आरोपियों को पेश किया और उस दौरान रिमांड रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि पटना में जो प्रधानमंत्री की रैली होनी थी, वहां पर कैसे पीएफआई गड़बड़ी फैलाना चाहता था, कैसे उसके लिए व्यापक तैयारियां की गई थी। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पीएफआई को जो फंडिंग है वो फॉरेन फंडिंग हो रही थी। अलग अलग तरीकों से एनआरआई बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे थे विदेशों से, और उसके बाद उसको संगठन के काम के लिए डाइवर्ट किया जाता। तो जाहिर तौर पर बड़ा खुलासा है, और इस तरीके की जो कार्रवाई है ईडी की तरफ से, ये काफी चौंकाने वाली जानकारी और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जाहिर तौर पर। ठीक है आशीष, रहिए मेरे साथ। प्रकाश, आपका एक बार फिर रुख कर लेते हैं। प्रकाश, इस खुलासे में सबसे ज्यादा अहम जो ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटना गए थे 12 जुलाई को, तो उस दौरान इस पूरी साजिश को रचा जाना था जब प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे। देखिए, जो एफआईआर दर्ज हुई थी उस वक्त पटना पुलिस ने, क्योंकि इसकी छापेमारी पटना पुलिस ने ही की थी और बाद में इसे एनआईए को ट्रांसफ़र किया गया था इस केस को, क्योंकि पीएफआई और एसडीपीआई का मामला आ गया था और एनआईए इसमें आ गई थी। 2 मामले हुए थे, एक टेरर फंडिंग का मामला और दूसरा ट्रेनिंग का मामला। जो ट्रेनिंग है वो बिहार में कई ज़िलों में लगातार दी जा रही थी, और जो मुस्लिम युवक थे, बेरोज़गार थे, उनको झांसा दे करके, उनका ब्रेन वॉश करके कि कैसे उन्हें दंगों में निपटना है, कैसे एक ख़ास इलाके में जा करके उनको काम करना है। तो पीएफआई और जो एसडीपीआई के सदस्य थे, और जो बाहर से, केरल से भी बताया जाता था कि लोग यहाँ ट्रेनिंग देने आते थे। पटना के फुलवारी शरीफ में ये पूरा मामला सामने आया था, जिसमें एक बात साफ हो गई थी कि ट्रेनिंग जो दी जा रही है उसमें हथियारों की भी ट्रेनिंग दी गई थी। तो जब मामला काफ़ी तूल पकड़ने लगा, तब जाके एनआईए को ये ट्रांसफ़र किया गया, और फिर एनआईए ने बिहार में अब तक 3 बार 3 जगह पर 3 इंस्टॉलमेंट में कह सकते हैं कि छापेमारी की गई है, और हर जगह से कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ कागजात पकड़े गए हैं। लेकिन असली सूत्र जो है इसका, जो पाकिस्तान से भी कनेक्शन सामने आया था और साथ ही केरल से भी जो सामने आया है, जो हमारे सहयोगी आशीष बता रहे हैं कि किस तरह से टेरर फंडिंग के लिए पैसे दिए गए थे और ईडी ने कार्रवाई की थी। तो अब ये लिंक देखना होगा कि प्रधानमंत्री को कैसे, किस तरह से उनको
अपने निशाने पर ये पीएफआई और एसडीपीआई ठीक ले है रहा है। प्रकाश, आप रहिए मेरे साथ। हमारे साथ संजय त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। अब संजय का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि संजय, ईडी ने लखनऊ कोर्ट में जिस तरह से चार्जशीट दाखिल की है, कई बड़े खुलासे उसी में हुए हैं। और क्या कुछ बड़ी बातें हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है? देखिए, शफीक का जो रिमांड लेटर है जो ईडी की तरफ से कोर्ट में दाखिल किया गया, उसमें साफ तौर एक बड़ी बात और लिखी है कि इनको करीब 1 साल में 120 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। ये चंदा न केवल देश में बल्कि देश से बाहर मिला है, और बड़ा ज़्यादातर चंदा इसमें ऐसा है जो कैश डिपॉजिट किया गया। तो ऐसे में कैश डिपॉजिटर्स कौन थे, उनके बारे में पता करना बेहद मुश्किल है। ईडी को ये भी शक है, यूपी एटीएस के साथ में जो उनका कन्वर्सेशन हुआ है उसमें ये आशंका भी जताई गई है कि ये जो पैसा है ये एक्सप्लोसिव और वेपन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लगातार देश भर के अलग अलग हिस्सों में इस पैसे के जरिए एक्सप्लोसिव बनाने और वेपन्स खरीदने और उनकी ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। मतलब कुल मिलाकर के देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई और उसके लोग इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ छद्म नाम से भी कई सारे संगठन बनाए गए थे। लगभग आधा दर्जन संगठन ऐसे बनाए गए थे जो यदि पीएफआई पर पुलिस का या एजेंसीज का शिकंजा कसता है तो इन छद्म जो संगठन है उनके जरिए भी जो ऑपरेशन प्लान किए थे पीएफआई ने उसको प्रॉपरली चलाया जा सके। तो इस तरह की बड़ी तैयारी थी पीएफआई की देश में देश विरोधी गतिविधियां करने का। लेकिन अब लगातार इसका खुलासा हो रहा है। 7 सदस्य उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए थे जो ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था एनआईए, यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ का। उन सब से पूछताछ की जा रही है। जो कि ईडी की चार्जशीट से हुआ है, जिसको लेकर पीएफआई की भूमिका जो है पहले से संदिग्ध रहती थी, लेकिन अब तो कई अहम खुलासे इसे लेकर हुए हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।